गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य का ये 58वां भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। महासती पार्वती घोर तपस्या कर रही हैं शिव शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए। बहुत कष्टदायक तप की अवधि पूर्ण होती है। आकाशवाणी होती है कि अब आपका तप पूरा हुआ, शंकर जी आपको मिलेंगे। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, ओ भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधरं ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुति जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जान्यू तब प्रमाण भागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, और सुनो शंभु कर चरित सुभावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, और जाता सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह पद्मद काम। विचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम
मोह मद काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। आज बस यहीं तक, आगे का अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।